आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो हम पढ़ेंगे टेंसों को। तो टेंस का मतलब होता है काल, और काल होते हैं तीन प्रकार के। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य काल। टाइम का सीधा सीधा रिश्ता, रिलेशन जो है वो होता है टाइम से। टेंस का सीधा सीधा रिलेशन होता है टाइम से। अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम भी तीन प्रकार के होंगे। पहला जो बीता हुआ है, बीता हुआ है। दूसरा जो चल रहा है, चल रहा है। और नंबर 3 होगा जो आने आने वाला है, आने वाला है। तो जो बीता हुआ है वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा पास्ट। जो बीता हुआ है, बीता हुआ जो भूत, जो लोग बीत जाते हैं, मतलब जो एक्सपायर हो जाते हैं, जो पुरानी हो जाती है चीज, वो पास्ट में चली जाती है। अभी जो चल रहा है वो क्या है हमारा, और ये हमारा फ्यूचर है। आने वाला जो है वो फ्यूचर है। तो ये तो हो गया टेंस में और टाइम में क्या संबंध होता है। आइए इसके बाद जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, आप सभी के YouTube चैनल टीचर्स एकेडमी में। लाइक करते रहें। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गए टेंस, तीन प्रकार के हो गए हमारे टेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार टेंसों में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो आखिरकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नंबर एक, पहले नंबर पे हम देखते हैं कि पहला जो हमारा सेंटेंस बन सकता है वो हमारा होगा सिंपल, सिंपल। और इसको हम अफर्मेटिव भी, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला ये हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है जिसको हम निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक। अच्छा, सिंपली अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, नंबर तीन पर होगा हिंदी में जो क्या से शुरू करते हैं, क्या वाले, क्या वाले। क्या वाले को क्या बोलते हैं, क्या वालों को बोलते हैं इंटे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। और नंबर 4 जो है वो आपका हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। हर एक टेंस के अंदर, हर एक टेंस के अंदर जो भी होगा सेंटेंस बनेंगे वो 4 प्रकार से बन सकते हैं। कितने प्रकार से बन सकते हैं, 4 प्रकार से बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अब एक चीज और, क्या कि प्रेजेंट टेंस में आखिर प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट के देखिए कितने भाग होते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले है हमारा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, है ना, जिसको हम प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहते हैं, सिंपल या इनडेफिनेट, सिंपल या इनडेफिनेट। नंबर दो कौन सा होगा, कौन सा होगा, हाँ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और नंबर 3 हमारा हो जाएगा परफेक्ट, कौन सा, परफेक्ट। और नंबर 4 हमारा हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो देखिए हर एक टेंस के
कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 होते हैं और हर एक टाइप के 4 सेंटेंसेस होते हैं। कितने? 4 सेंटेंसेस होते हैं। इसका मतलब इसके कितने? 4, इसके कितने? 4 और इसके भी कितने? 4। क्या 4? ये टाइप्स, इनके भाग, और इन सभी भागों के कितने कितने सेंटेंसेस? 1 2 3 4। तो 4 ये सेंटेंसेस। तो 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट को, और प्रेजेंट में पहला कौन सा था? याद कीजिए, पहला कौन सा था? कौन सा था? पहला कौन सा था? इंडेफिनिट, याद है ना? इंडेफिनिट याद है ना? है कि नहीं है? इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा था? कौन सा था? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। कौन सा? परफेक्ट। और फोर्थ वाला परफेक्ट कुछ और नहीं है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी नहीं समझ में आता हमें कमेंट में कीजिए, हम उस पर अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो देखें इसकी पहचान। सबसे पहले हम किसी भी चीज को करने से पहले टेंस को पहले हम पहचानेंगे कि आखिर ये टेंस है कौन सा। टेंस को पहचानेंगे ना सबसे पहले। तो चलो, पहचान में क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते हैं। आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। कहां पर आते हैं? अंत में आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे, कैसे आते हैं? जैसे, जैसे क्या? कि राम, राम आम खाता है। राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है। अभी इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, है ना। ट्रांसलेट करेंगे हम बाद में। पहले हम इसको समझेंगे कि राम आम खाता है। तो ये हो गई हमारी पहले हिंदी में पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि क्या है। तो इसके लिए जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में ता, ती, ते होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ता, ती, ते हैं इत्यादि शब्द होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इसकी पहचान। अभी देखो, सिंगुलर, सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब है एक वचन, एक वचन। अच्छा, इसमें दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या क्या आता है? जैसे ही है, जैसे सी है, जैसे इट है, या किसी का नेम है, या किसी का नेम है। तो ये सारे हमारे आते हैं किसमें? एक वचन में। तो फिर बहुवचन में क्या आएगा? जैसे आई है, वी है, यू है, दे है। तो ये हमारे सभी क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? प्लूरल हो गए। ये सब प्लूरल हो गए। तो इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको लिख लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। गर्मी एक्चुअली बहुत है। अब लोग देखिए बस, ठीक है। अच्छा, है क्या कि ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा
स्ट्रक्चर बनेगा सिंगुलर का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आएंगे, यही सारे शब्द आएंगे, ही सी इट और किसी का नाम, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये एम का मतलब मेन, वी का मतलब वर्ब, मेन वर्ब, और प्लस इसी मेन वर्ब में एस या ईएस हम लगा देंगे इसी मेन वर्ब के अंदर, ठीक है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, प्लस अगर अदर वर्ड अन्य शब्द कुछ दिया है तो अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे एक वचन के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। अच्छा प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल में ये एक तो सब्जेक्ट है ना, बता दो है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा इसमें एस और ईएस को हम नहीं लगाते हैं, इसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं, तो इसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारा अदर वर्ड और फुल स्टॉप, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अच्छा ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं, ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो ये है हमारे सिंपल, कौन से सिंपल सेंटेंसेस हैं, कौन से हैं सिंपल सेंटेंसेस, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, प्लूरल में एस और ईएस नहीं लगेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए कीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक से चल रहे हैं। अच्छा यहां लिखते हैं स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या लिखा, सब प्लस मेन वर्ब, सिंगुलर के लिए है ये, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी में एस या ईएस प्लस हमारा क्या जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप, ठीक है। हमने यहां पर एग्जांपल में क्या लिखा था, जैसे राम आम और खाता, खाता है, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। राम आम खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला, काम करने वाला क्या होगा हमारा कर्ता होगा, तो इसमें कर्ता क्या है, राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है, राम खाता है, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, किसको खाता है, आम को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और क्या करता है, खाता है, क्या करता है, खाता है, तो ये हो गई हमारी वर्ब, क्या हो गई ये हमारी वर्ब, ये हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो अब इसमें रख दीजिए सब्जेक्ट यानी राम, तो राम, अब ईट, ईट, अच्छा अब देखो ये राम कितने वचन है, एक वचन है, राम सिंगुलर पर्सन है, अगर ये सिंगुलर पर्सन है तो इसमें एस और ईएस लगेगा, एस और ईएस का भी एक फंडा है, अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई व्यंजन होता है तो हम सीधा सीधा एस लगा देते हैं, अगर यहाँ वोवल होगा कोई, वोवल कितने होते हैं 5, यानी कि ए ई आई और ओ और यू, अगर ये 5 हैं तो इनके साथ ई एस लगाएंगे, इनके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम याद रखेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ईट्स और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फूड, तो राम ईट्स फूड हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे ही
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कितना भी बड़ा कोई भी सेंटेंस है, हम ऐसे ही करके उसको बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम प्लूरल वाला देख लेते हैं। प्लूरल में क्या था? प्लूरल एक प्लूरल का एग्जांपल, प्लूरल का एग्जांपल कि बाजार वे बाजार से आम, आम छोड़ो, आम कितने बार आम आएगा, आम छोड़ो, अभी हम क्या लाएंगे? केला लाएंगे। तो बाजार से, वे बाजार से केला लाते लाते हैं, वे बाजार से केला लाते हैं। तो वे अभी देखो हमने क्या बताया था, प्लूरल क्या क्या है? आई, वी, यू, दे। तो दे, वे का मतलब दे, दे ही तो होता है। तो दे क्या है? हमारा प्लूरल है, तो यहां हमारा दे आ गया, तो दे। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब हमेशा होती है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में वर्ब हमेशा कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या है? लाना, है ना, लाना। तो लाने का क्या होता है? क्या होता है? ब्रिंग, है ना। तो दे ब्रिंग, दे ब्रिंग क्या ला रहे हैं? बनाना, दे ब्रिंग बनाना। अब से के लिए फ्रॉम, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, और फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कहीं भी कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, जरूर देंगे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, कर लिया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे? अभी हमारा चल रहा है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है ना। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल के बाद हमारे कौन से आएंगे? निगेटिव। सिंपल के बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? नहीं, नहीं होगा। तो नहीं वाले जितने भी शब्द हैं वो आएंगे, जैसे कि जैसे कि क्या एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि माता जी रसोई में, रसोई में पकवान, पकवान नहीं पकाती, नहीं पकाती है, नहीं पकाती है। ध्यान से समझना। अभी देखो, सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या? मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एस और ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप, खत्म, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एस और ईएस का फंडा केवल सिंपल तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो प्रकार। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो, यानी मदद करने वाली क्रियाएं होती हैं दो। कौन कौन सी? डू और एक होती है डज। डू और डज। अच्छा, डू कहाँ यूज करते हैं? प्लूरल में। आपको पता है प्लूरल क्या होता है। डज कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर में। तो आपको ये भी पता है कि सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, डू और डज, डू प्लूरल में, डज सिंगुलर में। बाकी जो है स्ट्रक्चर अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर की यहां पर हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद, है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारा माता जी कितने वचन होता है? एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है माता जी। हाँ, तो द मदर,
द मदर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज नॉट। डज नॉट। अब पकाने की क्या होगी? क्या होगी? कुक। और द कुक फूड। पकवान की फूड कहां पर? में, रसोई में, है ना। तो इन द किचन, इन द किचन और फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही प्लूरल होगा। प्लूरल में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट को यही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या यूज हुई है? डज। और अगर यहाँ प्लूरल हुआ तो यहाँ क्या यूज होगी? डू। याद रखना, है ना। इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझ लो आप। एक एक चीज, एक एक टेंस को समझते चलेंगे और धीरे धीरे ये फिनिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छा प्लूरल बता ही देते हैं ना। प्लूरल में क्या होगा कि वे ले लेते हैं ना, या बच्चे ले लो, वे भी हो गया ना। तो बच्चे, बच्चे, बच्चे सड़क पर, सड़क पर शोर, शोर नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे सड़क पर शोर नहीं मचाते हैं, तो कैसे बनेगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू नॉट, डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। कहाँ? सड़क पर। तो ऑन द रोड, ऑन द रोड और फुल स्टॉप। ठीक है, समझ चलो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं, नेगेटिव हो गया। इसके बाद हमारा आएगा इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं? क्या वाले वाक्य और बोलते हैं, क्या वाले। कौन से वाले? क्या वाले। ये क्या, हर वाक्य जो है, हर हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा, है ना। इसलिए इनको यस नो टाइप सेंटेंस और कहते हैं, यस नो टाइप। यस नो टाइप क्यों कहते हैं? जैसे कि क्या आप खाना खाते हैं, तो जवाब कैसे देंगे आप? एक ही शब्द में देंगे, या तो हाँ या तो ना। क्या आप घूमने जाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप रोते हैं, क्या आप सोते हैं, है ना। तो एक ही शब्द में होगा हाँ और ना, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप के सेंटेंस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल पता चल गया कि डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है ना। अगर वो सिंगुलर है, अगर कोई हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे डज। और अगर हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू। ये एक कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर रखो माइंड में। ठीक है, अभी फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट जो है वो कभी गलत नहीं होंगे, अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डू, डज, डू या डज, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर नहीं दिया गया है तो नॉट लगा लो। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लो। उसके बाद क्या? अदर वर्ड लगा लो, अदर वर्ड। और उसके बाद क्योंकि ये क्या वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है ना। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या 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 पिताजी, क्या पिताजी
नहाते हैं, क्या पिताजी नहाते हैं? तो देखिए पिताजी कितने वचन है? एक वचन। पापा कितने होते हैं? एक होते हैं, हमेशा याद रखना। पिताजी कितने होते हैं? एक होते हैं, इसलिए वो एक वचन है। तो पहले लगाएंगे हम डज, डज, डज के बाद पिताजी, डज फादर, डज फादर, और नहाने की बात, डज फादर बात, और हमारा हो गया। अगर इसी की पिताजी की जगह अगर प्लूरल होता कोई, या बच्चे होते, है ना, या वे होते, या कुछ और होता जो कि प्लूरल होता सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लगा देते डू। यहाँ क्या लगा देते? डू लगा देते, और हमारा वैसा का वैसा बन जाता। ठीक है, समझते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम समझते हैं, देखो ये तो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके बाद हम समझते हैं डबल इंटरोगेटिव, है ना। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? इनको हम बोलते हैं WH टाइप, WH टाइप। अभी WH टाइप क्यों बोला जाता है भाई? ऐसा क्यों है कि WH टाइप बोला जाता है? तो देखो, जो शब्द W से स्टार्ट होंगे वो, जो शब्द H से स्टार्ट होंगे वो, है ना। किसी भी हिंदी शब्द के अंदर, हिंदी वाक्य के अंदर कब, कौन, कहां, कैसे, कौन कौन से, कब, शब्द अगर किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं WH टाइप, है ना। WH टाइप। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो बहुत ही इजी है। जैसा जैसा हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सेम वैसा ही है। बस करना क्या है, क्योंकि ये WH टाइप है तो इसमें जो कब, कौन, कहां, कैसे है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो। यहां पर, यहां पर WH वर्ड, WH वर्ड को यहां लिख लो, और सेम सेम डिट्टो ऐसे ही उतार लो, सेम हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। केवल WH टाइप को पहले रखना है और हमारा स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी माता जी कहाँ जाती है? तुम्हारी माताजी कहाँ जाती हैं? और क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी माताजी, तुम्हारी माताजी, माताजी कितनी होती हैं? एक। माताजी एक होती हैं, तो एक वचन होगा। तुम्हारी, ये नहीं देखना कि तुम्हारी लगाए तो बहुवचन लगाते नहीं। तुम्हारी माताजी, माताजी है ना, तो माताजी एक होती हैं। तो तुम्हारी का योर, योर, है ना। मदर, योर मदर, है ना, ये हो गया योर मदर। गलत, है ना, गलत। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ की। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कहाँ की अंग्रेजी। गलती मत कर देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी, तो क्या होती है? वेयर, WHERE, वेयर। अब माता जी कितनी है? एक है, तो क्या लगाएंगे? डज। तो वेयर डज योर मदर, और गो, और फुल स्टॉप, है ना। गलती नहीं करना है। तुम्हारी माताजी तो योर मदर है, लेकिन पहले क्या लगाना है? वेयर। पहले क्या लगाना है? ये WH टाइप का शब्द, ये पहले लगाना है, उसके बाद बनेगा। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार प्रकार के सेंटेंसेस थे, वो फिनिश हो चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसके बाद चालू होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसके बाद कंटिन्यू हम टेंसेस को रखते हैं, और एक एक करके ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, सारा पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे, बहुत ही अच्छे से, धीरे धीरे, आराम से समझ के चलेंगे। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी ग्रामर का
आपको ऐसा लगता है ये टॉपिक हमारा वीक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।